हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे वेट लॉस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि आज दोनों दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज के वीडियो में बहुत ही यमी यमी फूड मैंने बनाया हुआ है और ये 2 दिन का वीडियो, तो दोनों दिन मैंने ये यमी यमी खाना क्यों बनाया और मैंने इसको किस तरीके से खाया है अपनी वेट लॉस जर्नी में, जिससे कि मेरी वेट लॉस जर्नी चलती रहे। और वीडियो में आप देख ही रहे होंगे मैं पानी पी रही हूँ। पानी मैं हर 1 घंटे पे 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है गर्म पानी पीना। किस किस चीज़ को मैंने स्वैप किया है जिससे कि मैं इन सब चीज़ों को डाइट में ले सकूं और कितने पोर्शन में लेनी है, किस तरीके से लेनी है, किस टाइम लेनी है, सब बातें मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी। तो ये सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है और आज मुझे बनाना है साग। साग के साथ मैं बनाऊँगी धान की रोटी। साग के साथ मक्के की रोटी भी अच्छी लगती है, बाजरे की रोटी भी अच्छी लगती है। और जो लोग धान की रोटी खाते हैं तो उनको धान की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे मक्के के साथ अच्छी लगती है, लेकिन मक्का नहीं है मेरे पास इस टाइम। मेरे हस्बैंड को चावल की रोटी बहुत पसंद है सर्दियों में, तो मैं चावल की रोटी ही बनाऊंगी। ये साग बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसी बीच मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट ले ली थी। अपना डिटॉक्स ड्रिंक जो हल्दी वाली चाय मैं पीती हूँ वही मैंने ले ली थी। ये पूरे 21 दिन का जो वेट लॉस चैलेंज मैंने लिया है, इसमें मैं 21 दिन वही हल्दी वाली ही चाय पीऊँगी और फिर न्यू ईयर से मैं अपनी चाय को बदल दूँगी। यहाँ साग बनाने में इतनी मेहनत हो जाती है कि 2 घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। तो साग ऑलमोस्ट बन गया है और ये तड़के के लिए मैंने अदरक और लहसुन को कूट के रखा हुआ है। यहाँ मैंने सरसों के तेल से तड़का लगाया है और ये तड़का साग को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। आप साग किस तरीके से बनाते हैं बताइएगा। मैं तो ये साग इसी तरीके से बनाती हूँ और इसमें जो अरहन डालते हैं साग में वो मैं चावल का आटा ही डालती हूँ। कुछ लोग मक्के का आटा भी डालते हैं, कुछ लोग सिंपल आटा भी डाल लेते हैं, तो मैं चावल का आटा डालती हूँ। तड़के में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है जिससे कि तड़के का कलर आ जाए। तो ये मैंने तड़का लगा दिया है अपने साग में और मेरा यमी यमी साग रेडी है। तो भाई डाइट में साग तो आप आराम से खा सकते हो क्योंकि इसमें इतना ऑयल नहीं यूज होता है, केवल तड़के में ऑयल यूज किया गया है। बाकी तो थोड़ा सा उबाल के फिर इसको पीस के और हांडी में बनाते हैं मथ के तो अलग ही टेक्सचर आता है। वैसे मैंने कोर्स मोड पे चलाई थी अपनी मिक्सी, तो थोड़ा मोटा मोटा पीसा हुआ है साग, ये भी बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो पूरा स्किप कर दिया था क्योंकि साग के साथ धान की रोटी थोड़ी हैवी हो जाती है, तो हमको दिन भर में कितना खाना है वो भी मैनेज करके रखना है, पोर्शन कंट्रोल भी करके रखना है। तो हम ऐसे छोटे छोटे स्वैप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट को पूरा स्किप करके सीधे ये धान की रोटी और साग यही खाया था सीधे लंच में, मतलब कि एक टाइम का फूड मैंने स्किप कर दिया था। तो आप थोड़ी थोड़ी फास्टिंग कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। जहाँ आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप इस मील को स्किप कर सकते हैं या आपको लगता है कि अगला वाला मील हमारा थोड़ा हैवी रहने वाला है, तो आप मील को स्किप कर लो। बस रात में आप भूखे मत सो, दिन में आप किसी भी तरीके से मैनेज कर लो। तो मैंने आज साग इसलिए बनाया कि वीकेंड है तो आराम से सैटरडे संडे में खा सकते हैं। साग तो 2-3 दिन चल जाता है अच्छे से, चावल के साथ खाओ, कभी रोटी के साथ खाओ, तो इस तरीके से खा लेंगे। बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी क्योंकि फिर बच्चों का एग्ज़ाम है ही, तो मंडे को फिर वही भाग दौड़ करना ही करना है। तो इसीलिए मैंने साग बनाया है और सर्दियों में साग का मौसम है ही, तो साग का टेस्ट भी कुछ अलग ही आता है।
और दूसरी बात, ग्रीन वेजिटेबल जितना हो सके अपनी डाइट में हमको लेनी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां वजन घटाने में तो हेल्प करती ही हैं, साथ में इन सब्जियों में होता है विटामिन्स, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाचन को अच्छा करते हैं, हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हमारे दिल दिमाग के लिए अच्छे होते, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अब इन चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, मैं भी मुंह बनाती थी, लेकिन अब जब अपनी हेल्थ पर बात आती है और लगता है कि हाँ अब तो हमने बहुत अपनी हेल्थ ख़राब कर ली है, तो फिर समझ में आता है कि इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत होती है। तो जो भी सीज़न में सब्जियां फल आते हैं उनको थोड़े से ही शुरुआत करें और थोड़ा थोड़ा आप अपनी डेली डाइट में उसको ज़रूर से इंक्लूड करें, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव एकदम नहीं आता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल भी एक साथ नहीं आ जाएगी, उसके लिए भी हमें थोड़े थोड़े टिप्स के साथ फॉलो करना होता है। और फिर जब हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल की आदत हो जाएगी, फिर तो हमें कुछ भी नहीं करना, अपने आप ही हम हेल्दी चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो मैंने आपको अपनी लंच थाली दिखाई थी, मैंने एक रोटी ली थी साग के साथ, लेकिन साग इतना टेस्टी था मैंने दूसरी रोटी भी खा ली थी। ये इवनिंग का टाइम है और इवनिंग टाइम में मैंने कुछ भी नहीं लिया, स्नैक्स वगैरह नहीं लिया। ये मैं बेटे के लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ। घर पे बच्चों को हो या बड़ों को जो भी खिलाना है पिलाना है घर पे बना के खिलाओ तो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है। बाहर का कुछ भी आप लोगे उसमें आपको साल्ट और शुगर और ऑयल, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और वही हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो ये बाहर की चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए। बाहर की चीज़ें खानी भी हैं तो घर पे बना के खाओ। रात में फिर मैंने खा ली थी एक रोटी साग के साथ। तो ऐसा ही सैटरडे का दिन बीत गया और ये संडे की सुबह की वीडियो है जब मैं बर्गर बना रही हूँ। तो पहले बेटे को बर्गर बना के दे दिया था और वो लंच बॉक्स में ले गया था क्योंकि कोचिंग जाना था उसको। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी साफ सफाई की किचन की और अपने लिए हल्दी वाली चाय बनने रखी। और सैटरडे संडे में कोई भी वर्कआउट नहीं करती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे वैसे ही मेरे लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा काम होते हैं, इसी वजह से मैं वर्कआउट को छोड़ देती हूँ। हफ्ते में 5 दिन ही कर रही हूँ और जो भी करती हूँ आपको दिखाती हूँ। 150 से 200 कैलोरी ही मैं बर्न करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैं पीऊँगी बैठकर फुर्सत से अपनी हल्दी वाली चाय। चाहे कितनी भी बिजी हूँ, अपनी हल्दी वाली चाय मैं फुर्सत से बैठकर ही पीती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में हस्बैंड के लिए, निक्कू के लिए नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ मैं फिर से बर्गर बनाऊँगी और सब्जी काट रही हूँ। खीरा काटूँगी, थोड़ा टमाटर और थोड़ी पत्ता गोभी, ये सब डाल के हेल्दी बर्गर बनाऊँगी। और यहाँ मैं बर्गर में चिकन टिक्की का यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर बर्गर में हम आलू वाली टिक्की डालते हैं ना तो उससे खाने के बाद भी फिर बच्चों को बार बार क्रेविंग होती है, क्योंकि प्योर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है इस तरह का डाइट। तो उसमें चिकन टिक्की का यूज करने से वो बैलेंस्ड हो जाएगा। और इस तरह का बर्गर आप वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो। अब खा सकते हो का मतलब ये नहीं है कि रोज खा लो, नहीं, 10-15 दिन में एक बार आप खा सकते हो घर पे बनाए हुए हेल्दी तरीके से। और जब हम अपना खाना हेल्दी तरीके से बनाते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जब हम फॉलो करते हैं, तो सच में हमें इन सब चीज़ों की क्रेविंग्स होती ही नहीं है। मैं बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, लेकिन मेरा सच में कभी भी मन नहीं करता कि मैं पिज़्ज़ा खाऊँ, बर्गर खाऊँ, क्योंकि जब आप हेल्दी खाना खाते हो, हाई प्रोटीन और फाइबर वाला खाना खाते हो, आपको सच में क्रेविंग्स नहीं होंगी। यहाँ मैं भी बर्गर नहीं खाने वाली थी, लेकिन फिर वही बच्चे भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, तो फिर मैं किस तरीके से खाती हूँ वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। जब हम पूरी तरह से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं, कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट देगा आपकी हेल्थ के लिए। तो केवल वेट लॉस करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी हेल्थ फॉर एवर अच्छी बनानी है, इस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप केवल वेट लॉस के पर्पज़ से कुछ टाइम के लिए इन सब चीज़ों को चेंज करोगे और बाद में छोड़ दोगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। फिर आपको फोकस करना पड़ेगा वेट लॉस पे। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पूरी तरह से अपना लोगे तो आपको बार बार फोकस नहीं करना पड़ेगा। आपकी वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी चलती रहेगी। कभी बीच में वेट स्टक भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर हम इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करते रहेंगे तो स्टक वेट भी धीरे धीरे जाने लगेगा। एक लिमिट के बाद हमारी बॉडी खुद ही वेट लॉस करना छोड़ देती है। ये जब भी होता है जब हमारा बॉडी से कम 10% वेट लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर आप 100 किलो के हो और 10 किलो आपने वजन कम कर लिया है तो समझ लीजिए आपका वेट स्टक जरूर होगा अब 10 किलो के बाद। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी का पहले भी स्टक हो सकता है किसी का 10-15 किलो लूज होने के बाद हो। तो मेरा भी बीच में 2 बार स्टक हुआ था वेट। और अभी तो मैं वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, केवल फैट लॉस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टमी एरिया पे फैट हो गया है, मुझे बस उसको लूज करना है। तो मेरा फोकस अभी वेट लॉस पे नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पतले दिखना भी अच्छा नहीं लगता है। हाउस वाइफ हूँ तो हाउस वाइफ की तरह दिखना भी ज़रूरी है। और मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ ये डाइट मैं अपने खुद के बनाए हुए तरीके से फॉलो करती हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डाइट है और इसी तरह की डाइट से मैंने 15 किलो वज़न कम किया था, क्योंकि उस टाइम मेरी बॉडी पे वाकई 15 किलो एक्स्ट्रा वेट था, इसलिए वो 15 किलो लूज़ हुआ है। अगर आप भी इस तरह की डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका जो भी एक्स्ट्रा वेट है, फैट है, वो सब चला जाएगा। लेकिन फॉलो आपको इसी तरीके से करना है। मैं किस तरीके से बीच में चीट मील लेती हूँ, मैं किस तरीके से अपना लंच या डिनर अपनी भूख के अकॉर्डिंग चेंज करती हूँ और किस तरीके से अपना पोर्शन कंट्रोल रखती हूँ, ये सब आप आइडिया ले सकते हैं और आप इनको फॉलो करके देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको खुद से देखनी है कि आप अपनी डाइट में जो चीज़ें शामिल करते हैं उन चीज़ों को खाने से आपको किस तरीके का फ़ील होता है। अगर आपको वो चीज़ें खाने से अच्छा फ़ील होता है, आपको गैस, कब्ज़ इस तरह की शिकायत नहीं होती है, तो वो डाइट आपके लिए अच्छी है। तो आप उस डाइट को बार बार रूटीन में लाइए। और जिस तरीके का खाना खा के आपको अपच होती है, गैस बनती है, कब्ज़ होती है, इस तरीके की शिकायतें आती हैं, उन सब चीज़ों को आप डायरी पे लिख लीजिए कि मैंने ये खाया था तो मुझे इस तरह की दिक्कत हुई थी, इस तरह की समस्या हुई थी। तो आप उन चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ट्राई तो आप अपनी डेली डाइट का खुद से अपना डेली डाइट प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ बर्गर रेडी हो गए हैं। इसमें मैंने सब्जियां डाली हैं, खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी और ये चिकन पेटी। निक्कू को सब्जियां नहीं खानी थी तो उसको केवल मैंने चिकन पेटी लगा के ही दे दिया, वो उसी बर्गर को खा के खुश होता है। तो अब बताती हूँ कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज इस तरीके का टेस्टी खाना आप अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं जब आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तब। पहली बार तो आपको केवल दिन का तीनों मील्स में केवल एक ही मील में इस तरीके का चीट करना है, वो भी 10 से 15 दिन में एक बार। और दूसरी बार अपनी क्रेविंग से अकॉर्डिंग पोर्शन को खाइए। अगर आपको क्रेविंग हो रही है एक बर्गर खाने की तो आप आधा ही खाइए। क्रेविंग हो रही है पूरा पिज्ज़ा खाने की तो आप केवल पिज्ज़ा के 2 स्लाइस खाइए। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है आधा बर्गर और साथ में आधा एप्पल, जिससे कि ये और हेल्दी हो जाए ब्रेकफास्ट। इस तरीके से आप अपने मील में इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए भी वेट लॉस कर सकते हो। मैंने भी इसी तरीके से वेट लॉस किया है, कभी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमें मालूम है जो चीज़ हम छोड़ देंगे फिर बाद में एक ना एक दिन हम उसको ज़रूर खाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी वेट लॉस जर्नी का, जब ये सारी चीज़ें छोड़ के ही हमें वेट लूज़ करना है। तो इनको खाते हुए, सही तरीके से खाते हुए और सही तरीके से बनाते हुए अपनी डाइट प्लान में ऐड करना है। यहाँ मैंने लंच में लिया है एक मूंग दाल और चुकंदर का चीला, जो मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया था किस तरीके से बनाया है। साथ में आलू गोभी की सब्जी और थोड़े से राइस। आज मैंने दही नहीं लिया था खाने के साथ। वैसे तो दही मैं डेली खाती हूँ, खाने के साथ ही खाती थी।
और मुझे ये पता था कि दही को ना मीठा खाना चाहिए ना नमक डाल के खाना चाहिए, लेकिन मुझे सच में इसका और भी तरीका होता है खाने का, ये मुझे नहीं पता था। मैं एक बार रील देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि दही को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, हमें दही को खाने के 10 मिनट बाद खाना चाहिए, और वो भी गुड़ वाली शक्कर डाल के। इस तरीके से अगर हम दही को खाते हैं तो हमारी कब्ज की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। और मैंने इस चीज़ को 2 दिन फॉलो करके देखा, उसके बाद मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से दही को अपनी डाइट में खाइए और बताइए कि सच में आपके साथ भी यही रिजल्ट है। और ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और ये हलवा बना रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए क्योंकि कल उसका बर्थडे है। तो मैंने साथ में नारियल का बुरादा भी भून लिया हल्का सा घी डाल के 1 चम्मच, और ये मावा है तो मावा और नारियल के लड्डू भी बना रही हूँ, और मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा भी बना रही हूँ। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मिठाई वगैरह घर पे ही बच्चों को खिलाऊं बना के, जिससे कि एक तो हमें ये पता रहता है कि ये फ्रेश है, अच्छी है और सही तरीके से बनाई हुई है। बाहर की चीज़ों को खाने में अब विश्वास बहुत कम हो गया है क्योंकि इतना मिलावट हो गया है हर चीज़ में। तो घर पे खाओ, हेल्दी बना के खाओ, स्वस्थ रहो, आप भी स्वस्थ रहो और परिवार वालों को भी स्वस्थ रखो। तो मेरा गाजर का हलवा रेडी हो गया है और लड्डू भी बन गए हैं। कैसा लगा है आज का वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हेल्दी लाइफ स्टाइल और वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस और टिप्स देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको ज़रूरत है।